नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का रैंकर जिम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास के संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। पहले हम लोगों ने दो वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास या भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी का हम लोगों ने पहले थ्योरी पढ़ लिया था, उसके बाद हम इसका वॉल लाइनर और MCQ बेस्ड प्रश्न आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह 1773 में पारित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो यह 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सामग्री है 1858 में नियुक्त किया गया। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो जो मार्ले मिंटो सुधार था इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग देखेंगे, आगे है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो जो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल का जो प्रारंभ किया गया था यह मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसको हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था यह अधिनियम 1919 का था और इसमें प्रांतों में दोहरा शासन यह इस प्रावधान का सार था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो जो भारत का संविधान लागू होने तक जो स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया गया था। आगे देखते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो जो केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली है भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य में द्वैध शासन लगाई गई थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो यह 1935 के अधिनियम की थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत में सचिव का जो पद है यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। आगे यहाँ पे है कि किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कोलकाता में किया गया था यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसका प्रावधान था। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो कौन सा एक जो अधिनियम था उसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो यह चार्टर एक्ट 1833 था। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो यह जो शक्ति प्राप्त हुई थी यह भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुई थी। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो जो भारत का संघीय न्यायालय है यह 1937 में स्थापित किया गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो जो केंद्र का जो कौन सा एक्ट था तो यह एक्ट था 1819। आगे देखेंगे हम लोग। आगे है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह जो है संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं। आगे यहाँ पे है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो जो भारत
की संविधान सभा का गठन करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो भारत की संविधान सभा है यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो यह जो है फैजपुर में अधिवेशन हुआ था 1936 में, इसी में यह रखा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो यह 389 सदस्य होने थे। आगे हम इसमें देखेंगे तो आगे है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह एक प्रतिनिधि जो था यह 10 लाख व्यक्ति में से एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो जो संविधान सभा है इसमें जो संयुक्त प्रांत था इसका जो प्रतिनिधित्व था यह सबसे अधिक था। संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद के देशी जो निज़ाम थे ये भाग नहीं लिए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग देखेंगे आगे है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो यह पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव है यह 1946 में हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यह भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है यह 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे देखेंगे हम इसमें आगे है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे यह 9 दिसंबर 1946 को जो पहला सत्र हुआ था उसी में चुने गए थे, यह सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो जो संविधान सभा है इसका संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव को चुना गया था। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है इसका जो गठन है यह 20 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे हम इसमें देखेंगे अगला प्रश्न है अगला यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। आगे है कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसके संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। आगे है यहाँ पे कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो जो भारत का संविधान है यह पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। आगे हम इसमें देखेंगे भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो जो भारत का संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आगे इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था इसमें कुल महिला सदस्यता जो थी इनकी संख्या थी 15। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया?
को अपनाया गया, तो यह भारतीय संविधान सभा द्वारा। और अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह 22 जनवरी 1947 को किया गया था। आगे इसमें हम लोग देखेंगे संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो इसमें थे ये JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो यह जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यह 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। अगला इसमें प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, तो यह 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। आगे हम यहाँ पे देखते हैं भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो यह स्वराज पार्टी ने 1942 में प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखेंगे आगे है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे हम इसमें देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, तो यह प्रस्तावना को की गई है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो यह प्रस्तावना पर दिया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो यह हम भारत के लोग। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, तो यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो यह सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। आगे इसमें हम अगला देखेंगे। अगला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र राष्ट्र होता है, तो गणतंत्र राष्ट्र वह होता है जहां अध्यक्ष जो है वंशानुगत रूप से न हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है, इसी में परिभाषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो यह जो है लोक कल्याण नहीं है। अगला है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो जो कल्याणकारी राज्य है इसका उद्देश्य क्या है, तो कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार में और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में और मूल कर्तव्य में। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो यह 1950 में बना।